बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासतदानों के बड़े दावे कि वो सियासत इसलिए करते हैं कि जनाब के मुल्क में बेहतरी आए। एलसीज बंद थी, कारोबार ठप थे, बिजनेसमैन जो है वो रोडों पे आ चुके और उसके बाद मजीद मसाइल मईशत की जो तनज़्ज़ुली है उसके साथ साथ सामने आ रहे हैं। ये चीज़ें तो अपनी जगह थी और आवाम को लगता है कि जी आगे होते होते मसाइल बढ़ेंगे, हल भी निकल आएंगे और दावे सामने आ रहे थे। पीएमएलएन की हुकूमत भी ये कहती है जी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ जगहों पे हमें नज़र आ रही है कि बेहतरी हो रही है, लेकिन आवाम को अभी तक डिलीवर करने वाली बेहतरी नहीं हुई। बम यूं गिराया आज के मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन आता है और 90% कराची जिसको माशी हब कहते हैं उसकी भी बिजली चली जाती है। ये आप तरक्की के मनाजिल देखें कि ये हमारा मुल्क जो तरक्की, कराची जो शहर है बड़ा, जो माशी हब का जिसको कहा जाता है, जहाँ पे कई बिजली फराहम करती है और वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। अब ऐसे ऐसे हमें खबरें मिल रही हैं कि बिजली बहाल होने की सूरत हाल हो रही है, कुछ जगहों पे हो भी चुकी है, लेकिन होता क्यों है? चले मानते हैं कि दुनिया भर में तमाम बड़े शहरों में कुछ ना कुछ डिजास्टर आते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें बिजली भी चली जाती है, लेकिन उसको फौरी तौर पर ठीक किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो ठीक होने वाली सूरत हाल भी 12, 14, 16 घंटों पर मुहित होती है। आप ये सोचें कि फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ये तो बड़ी छोटी सी मिसाल है, तमाम तमहीद का मतलब ये था कि वो छोटी सी सूरत हाल है। आज हम हमने देख लिया कि अगर बिजली भी बंद होती है तो कारोबार किस तरह से रुकता है। अगर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आगे क्या सूरत हाल आ सकते हैं। ये सोचें कि जो डॉलर की सतह बढ़ रही है फिर क्या होगा, मजीद और कितने मसाइल आने वाले हैं। शायद सियासतदान आज के दिन के बाद ही कुछ होश के नाखून ले लें कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मुल्क में क्या होगा। ऐसी ही सूरत हाल होनी है जनाब जो आज हमने भुगती है, फिर हर तरफ अंधेरा ही नजर आना है जैसे आज हमने भुगता है और सियासतदान कुछ नहीं कर सकते। आज जैसे हमने मुल्क में देखा, सियासतदान कुछ नहीं कर सके। जब पूरी मशीनरी तबाह होती है, जब पूरा मामला ठप हो जाता है, फिर सियासतदानों की सियासत अपनी जगह रह जाती है। फिर भुगतना किसको है जनाब? मेरे और आपके मुस्तकबिल को भुगतना है, मुझे और आपको भुगतना है, हमारे बच्चों को भुगतना है। सियासी सूरत हाल अपनी जगह है। पहले इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे, इंपोर्टेड असेंबली की बातें हो रही थी। उसके बाद जब इस्तीफे मंजूर होने लगे तो पीटीआई कहती जी इस्तीफे तो मंजूर नहीं करवाएंगे, हम वापस लेने की बात करते हैं। अब देखिए जी 40 अरकान और मौजूद हैं जिनके इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के आने की भी बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको एतमाद का वोट लेने पे पीटीआई मजबूर करेगी और अपना अपोजिशन लीडर जो है वो मजबूत लेके आएगी। राजा रियाज साहब के हवाले से सब जानते हैं कि पीटीआई को खुद उन पर भरोसा नहीं है और राजा रियाज साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। साथ साथ और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ने जो है मोहसिन नकवी का नाम वजीर आला पंजाब के तौर पे सामने ले आए हैं। इमरान खान साहब का शदीद एहतजाज और एक और दफा इमरान खान साहब ने सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया है। वो लाहौर में, फैसलाबाद में एहतजाज की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी को लाना इलेक्शन कमीशन की अपने तौर पर कोई दुश्मनी है जो पीटीआई से निकालते हैं। तोशाखाना का भी उन्हें जिक्र किया कि तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान साहब के ही असासे क्यों डिस्कस किए जाते हैं, उन गाड़ियों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता जो तोशाखाना में यूसुफ रजा गिलानी की सरपरस्ती पे निकली या नवाज शरीफ साहब को मिली। ये तमाम मौजूआत है जिन पे बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शाहिद खान साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाजी साहिबा ने पीपल्स पार्टी से और मुबशिर मीर साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो भी हमें ज्वाइन करेगा उनका मसला अभी तक वही है कि बिजली की बहाली होगी तो भाई आराम से भी रब्ता हो सकेगा। जी शाहिद आपकी तरफ आएंगे। बिजली बंद हो गई, मुल्क तरक्की की बात करता है, तरक्की हो नहीं रही। आपकी पार्टी भी कहती है जनाब इलेक्शंस होंगे तभी मसाइल हल होंगे। इन हालात में इलेक्शंस मसाइल कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या मिलके बात करने की जरूरत नहीं कि चलें जनाब बात कर लेते हैं ताकि कोई मसले का हल निकले? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, इलेक्शन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने अपनी दो गवर्नमेंट कुर्बान कर दी है और दो असम्बलियों से जो है ना, इसलिए जो है ना उसको फारिग किया क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे हैं, मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे लाके इम्पोर्टेड हुकूमत ने लाके खड़ा किया है। इसके अलावा आज जो पूरा मुल्क तारीकी में जो है ना डुबा दिया है इस नाअहल हुकूमत ने, और इनको पता ही नहीं है कि अभी मज़ीद कितनी आवाम जो है ना इससे अखबार होगी।
तकरीबन अभी तक जिससे मईशत को 80 अरब रुपए नुकसान हो चुका है, जो इंडस्ट्रियाँ बंद है या लोगों को जो तकालीफ है पूरे मुल्क में, इंटरनेशनल मीडिया देखें आप, उसमें सारी हमारी तारीफ़ें इस मुल्क की बदकिस्मती से नाअहल हुक्मरानों की वजह से हो रही है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए हमने इन असम्बलियों से निकले कि इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और इस मुल्क का असल जो मसला है, जब से ये हुकूमत आई है, अवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, महंगाई के इन्होंने जो पहाड़ खड़े किए हैं, गरीब आदमी का, ये तो एक ही चक्कर पे आए थे कि यहाँ पे आज पॉलिटिकल बातें हम छोड़ देते हैं, दिल नहीं दुखता आपका, मैं दिल नहीं दुखता, ये जो दिल- सूरत हाल हो रही है, आपकी भी बच्चे हैं यहाँ पे, फैमिली है, ये जो सूरत हाल में नजर आ रही है, एक सेकंड के लिए कम से कम मेरे दिल में तो ये बात जरूर आती है कि किस तरह से यहाँ पे सरवाइव किया जाएगा। डॉक्टर साहब, दिल दुखता है, और दिल इतना दुखता है जब एक गरीब लाइन, आटे की लाइन में खड़े होके धक्के लगा के, लेडीज हमारी माएँ बहनें, इसी दिन के लिए हमने अपने मुल्क को आज़ाद किया था, ये दिल दुखता है हमारा। इसलिए हम उनके लिए असम्बलियाँ, हमें भी बड़ा शौक है, हुकूमतें हमारे पास थी, हम भी डीलिंग वगैरह करके, जिस तरीके से हुकूमतों में लोग आते हैं, लूटते हैं, बारी बारी करते थे, तो मुल्क थोड़ा बहुत चलता था। आज इकट्ठे आए हैं पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठे, तो मुल्क का जो है ना, इन्होंने 9 महीने में जो कबाड़ा किया है, आवाम को जो तकलीफ दी है, दिल दुखता है। कभी आपने देखा है किसी एमएनए एमपीए का बेटा लाइन में खड़ा है, आटा ले रहा है? कभी आपने देखा है कि किसी एमएनए एमपीए के लिए जो है ना, उनके लिए जो है ना गरीब की तरह कानून है? कभी देखा है आपने? गरीब के लिए सिर्फ यहाँ मुल्क में कानून है, 2 कानून है। गरीब का मोटरसाइकिल का जो इशारा तोड़ेगा या गाड़ी का वो जो इशारा तोड़ेगा, तो उसके लिए कानून है, वो अंदर जाएगा। इनके लिए जब से हुकूमत आई है, ये तो आए थे कि भाई हमारे इस मुल्क में जो है ना, इमरान खान ने बहुत महंगाई की है, सब आप खुद एक और महंगाई businessman कम हैं, करने की बजाय खुद जो इन्होंने महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, इसके लिए आई थी। अच्छा, नहीं, ठीक है, आपने केसेस इन्होंने आपका खत्म किए खुद कारोबार से इन्होंने ताल्लुक अपने है, केसेस खत्म किए हैं। आपका खुद कारोबार से ताल्लुक है, और आपके एक जो है वो बाकायदा एक चेन आपकी बाकायदा चलती है। मुझे बताएं कितना कारोबार मुतासर हो रहा है इस वक्त, और क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए डॉक्टर साहबा, इस वक्त जो कारोबार के हवाले से देखो, ताजरान रोड पे हैं, इन्होंने जो मईशत का बेड़ा, एलसीए निकोल, इनके पास डॉलर नहीं है। पोर्ट पे जो है ना, वो जो खुराकी जो सामान आया हुआ है, प्याज वगैरह, उनको जो है ना, इन्होंने डॉलर ना होने की वजह से वो खराब हो गई। आवाम के जो कंटेनर, जो आम ताजर जो जिन्होंने इंपोर्ट किए माल, वो पोर्ट भर चुका है, उनकी जो है ना एलसीए नहीं खुल रही, इनके पास डॉलर नहीं है, लोगों को डैमरेज पड़ रहे हैं। आवाम का जो 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 मईशत जो पाकिस्तान में थी और जो चल रही है, जो कारोबार थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सनतें बंद हो गई। आएगी तो सबको ठीक हो जाएगा। हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी तरक्की पे था। 92 से जो एक्सपोर्ट बनता, हमारी हुकूमत में जो एक्सपोर्ट थी वो रिकॉर्ड इजाफा था, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा होगा। और इमरान खान साहब इसी खजाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहे थे, इसी खजाने के साथ डैम भी बन रहे थे, इसी खजाने के साथ 12-12 हज़ार रुपये, 14-14 हज़ार रुपये गरीब आदमी को भी दिया जाता था। सेहत कार्ड का 8 से 10 लाख रुपए का इलाज जो है ना गरीब आदमी का हो रहा था, जिस इंपोर्टेड हुकूमत ने बंद कर दिया है। तो ये सारी चीजें खुशहाल, जब मुल्क खुशहाल जा रहा था, मुझे नहीं पता कि वो रिजीम चेंज के जो हिस्सा बने थे, और ये सारे मुल्क को यहाँ तक लाने का किरदार जो किरदार है, वही जिम्मेदार है। अपने मुंह से आपने, अपनी जुबान से आपने मान लिया कि मुल्क बड़े बुरे हालात में। मुझे ये बताएं कि अरबों रुपए का इलेक्शन इस वक्त मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए जी, जिस अरबों रुपए पे अभी भी जिस तरीके से ये हुकूमत, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जब ये बारी बारी लेते थे नवाज शरीफ और जरदारी साहब, तो उस वक्त मुल्क जो 2-4 साल 5 साल चल जाता था। ये आजकल कैसा क्या हुआ है जो 9 महीने के अंदर, क्योंकि ये इकट्ठे बैठे हैं, मिल के खा रहे, तो जो मिल के अवाम के हुकूक खाए जा रहे, मिल के इतनी इतनी बड़ी बड़ी वफदें बाहर जाके गरीब आवाम के पैसों से जो है ना वो कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि मुल्क में इलेक्शन करवा के हकीकी मानों में पाकिस्तानी अवाम जो चाहती है वो अपना हुक्मरान ले आए, और देखो मुल्क कैसे आगे जाएगा। एक कराची की सतह पे इलेक्शंस होते हैं, वो भी ठीक नहीं होते। आपको लगता है कि मुल्क की सतह पे इलेक्शंस होंगे, उसमें ये सब कुछ नहीं होना है? एक कराची का इलेक्शन, बल्दियात का, जो कि दूसरे मरहले का था, उसमें भी आपकी पार्टी मुतमईन नहीं है कि जनाब मैं तो इसको, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि मैं तो इसको इलेक्शन मानता ही नहीं। कौन सी डॉक्टर साहब, कौन सी पार्टी मुतमईन है उससे? कोई पार्टी है मुतमईन? देखिए जी, अगर यही काम करना था, अगर यही आप लोगों ने जिस तरह भी, पीपल्स पार्टी तो मुतमईन होगी ना, जिस तरीके से रैगिंग करके उन्होंने इलेक्शन छीना है, अवाम के हुकूक पे डाका डाला,
वो जिस तरह मुतमईन होगी, या इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में उनको इसका भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो रिकाउंटिंग हुई है, एक इलाके से आपकी पार्टी जीत गई है और जो है वो जमात इस्लामी पीछे हो गई है। मैं बता रहा हूं ना कि अभी रिकाउंटिंग तो अभी तक इन्होंने 100% अनाउंस नहीं किया है। अगर ये 100% पूरा अनाउंस कर ले, ऐसी ऐसी क्या जो है ना इनकी मजबूरी है कि अभी तक इन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। आखिर क्या वजह है? हम इलेक्शन तो इसलिए होते हैं कि आवाम का हक उनके मुताबिक वो अपने हुक्मरान चुने और उनके जो है ना मसले मसाइल हल हो। ऐसी क्या ज़रूरत आई है कि एक सीट के लिए जो ये हमेशा करते आ रहे हैं उसके लिए धांधली की। उन्होंने आपने जो है ना ब्लड पेपर जो है ना रात से मिलना शुरू हो गए, उनकी वीडियोस आई हैं। तो क्या इसी मुल्क के अगर यही करना था तो ना करवाते इलेक्शन? आप तो पहले से इस मुल्क को लूट रहे हैं, तो फिर क्यों करवाते हैं? पहले बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके ये इलेक्शन पे राजी हुए, और ये क्यों राजी हुए मुझे नहीं पता। जो कुव्वत तो आपका दावा कहाँ गया? आप तो कहते थे क्लीन स्वीप कर जाएगी पीटीआई, कराची वाले तो पीटीआई के साथ ही हकीकी मानों में इलेक्शन हो, हकीकी मानों में, क्योंकि हकीकी मानों में जो मुल्क के जो हुक्मरान है, वजीर आजम इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ है। अगर हकीकी मानों में इलेक्शन हो तो आवाम जिसको मुंतखब करती है वो तहरीक इंसाफ को करेगी। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और जो इनकी जो कारिंदे इलेक्शन कमिश्नर सिंध और चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इन्होंने ये तारीख के बदतरीन बाब में इनका जो है ना नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने किस कुव्वतों के पीछे ये हालात की है। इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी शिकायत है। मुसरत नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। मैडम, क्या समझती हैं, पहले पीटीआई जो है वो इस्तीफे देने पे तुली हुई थी, इस्तीफे आप लोग मंजूर नहीं कर रहे थे, उस वक्त बड़े मसाइल थे कि आप मंजूर क्यों नहीं कर रहे। अब आप मंजूर कर रहे हैं तो उनको इस बात पे शिकायत है, मंजूर क्यों कर रहे हैं? हम तो वापस आना चाहते हैं। जब आप वापस लाना चाहते थे, अब क्यों मंजूर कर रहे हैं? आप तो कहते थे जमहूरियत के तसलसल के लिए अगर खान साहब कुछ करना चाहते हैं तो आए असेंबली में बैठे बात करते हैं। अब अगर वो असेंबली में आना चाहते हैं तो इस्तीफे क्यों आप लोग मंजूर कर रहे हैं? कैसे जवाब देंगे इस बात का? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखिए, मैं बड़ी आपको पता है मैं सख्त अल्फाज। अच्छा, स्टूडियो में आवाज कुछ कम आ रही है, इसको जरा देख लीजिएगा। जी मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सना, मैंने कहा आपके साथ मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं और मैं सख्त अल्फाज कहने की आदी नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं ये लफ्ज कह दूं कि पीटीआई की क़यादत थूक कर जो है उसको चाटना चाह रही है। देखिए, आपने अव्वल तो ये है कि आपको इस्तीफे देने नहीं चाहिए थे, आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए था और अपना रोल प्ले करना चाहिए था, ताकि कल अवाम में जाते तो आप ये ना कहते कि जी मैं वजीर आजम हूँ तो सब कुछ ठीक है, वजीर आजम नहीं हूँ तो सब कुछ गलत है। और अगर आपके इस्तीफे मंजूर हुए और आप कह रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं तो आए, क्यों नहीं आते? जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने तो पहले भी कहा था कि खान साहब आप अपनी पूरी टीम के साथ वापस आइए और जो भी बात होती है वो पार्लियामेंट के अंदर बातें होती हैं, रोडों पे या जो है ना जलसे जुलूस करके बात नहीं हुआ करती। तो इस तरह की मैं समझती हूँ कि वो सियासतदान है नहीं और ना ही शायद कभी सियासतदान वो बन सकते हैं। सियासतदान इस किस्म की हरकतें नहीं करते जिस तरह खान साहब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ उन्हें जो है ना समझदारी का सबूत बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, और अब तो वैसे ही वो खुद ही अपना थूका हुआ खुद चाहता है, तो वो बेहतर जानते हैं कि वैसा क्यों कर रहे हैं। तो समझदारी का सबूत तो मैडम दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आ जाए। चले जनाब, ये चीजें और मुझे बहुत कुछ मुझसे से डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करते हैं इस पे।